नमस्ते। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको एक अपने संगठनों को, जो हमारे हिंदू संगठन है, अभी उनका मैं एक एक का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि सभी संगठनों में एक ही तरह का अभी माहौल बन रहा है। माहौल ऐसे बन रहा है कि हमारे संगठनों में अम, जो कहते हैं ना, सही वे में जो होने चाहिए, जो सही अपने कार्यकर्ता होने चाहिए या सही लोग जो पोस्टों पे होने चाहिए, वो नहीं है। हमारे संगठनों में अभी सिर्फ चापलूसों को मौका दिया जा रहा है। जो जितनी चापलूसी करेगा उसको उतने बड़े पोस्ट पे पहुंचा दिया जाएगा, और जो जितनी सच्ची बात करेगा, जो जितना मतलब सही तरीके से अपने समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए काम करना चाहेगा, उसको बिल्कुल पीछे धकेल दिया जाएगा। उसको सिर्फ एक कार्यकर्ता रखा जाएगा, वो भी ऐसा कार्यकर्ता जिसको कोई पूछ नहीं रहा। तो इस तरीके का जो माहौल हमारे संगठनों का बन रहा है, वो हमारे संगठनों का जो मेन मकसद है, मेन मिशन है, वही ख़त्म कर रहा है। हमारे संगठनों में कई ऐसे लोग ऐड हो रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे संगठनों को ख़त्म करने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, यानी कि जो आ ही इसी लिए रहे हैं अंदर हमारे संगठनों में, ताकि आराम से हमारे संगठनों को डिस्ट्रॉय किया जा सके और उन लोगों को ख़त्म किया जा सके, जो उन लोगों को वहाँ से हटाया जा सके, उनकी पोस्टों को ख़त्म किया जा सके, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे संगठनों में, जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए। तो ये मिशन लेके हमारे संगठनों में ऐसे ग्रुप्स भी ऐड हो रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स को पता नहीं, या तो समझ है या समझ नहीं आ रहा, मतलब हमारी समझ से बाहर है कि ये चक्कर क्या है, इससे क्या होगा, क्योंकि अम, इससे जो हमारे समाज के जो सही तरीके से कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे, और टाइम खराब हो रहा है। अगर हमारे संगठन ये सोचते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे संगठनों में आ गए हैं उनको ये लोग बदल देंगे, ये जो सीनियर्स हैं ऊपर बैठे, जो ऐसा नहीं होने वाला। उल्टा हमारे संगठन ही ये लोग खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मिशन लेके आए हैं और इनको पूरी सपोर्ट है हमारे संगठनों के विरोधियों की। तो ये एक तो होता है ना, आप किसी को ऐड कर लेते हो, ठीक है, आप किसी को ऐड कर लिया तो आप उस हिसाब से उसको, उसकी सोच को बदल सकते हो धीरे धीरे। पर एक जो ग्रुप एक एक मिशन के साथ आता है, ऐसा मिशन लेके कि इस संगठन को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप उसको कैसे बदल सकते हो? क्या बदल सकते हो? ये हमारे सीनियर्स को समझना होगा। हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार बोला है, पर उनको समझ पता नहीं आ रही है, या समझना नहीं चाहते, या समझ मतलब, लेकिन हम मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को परेशानियां हुई हैं और हो रही हैं, जो अपने संगठनों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और कर रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि चापलूसों को दूर करिए, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी देख रही हूँ, जिनको भी पोस्टें दी जा रही हैं, वो सिर्फ चापलूस हैं। ना तो उनको कोई अपने समाज के लिए काम करने की कोई इच्छा शक्ति है, ना ही उनमें कोई दम है, और ना ही वो उनके पास समय है। तो ना इच्छा शक्ति है, ना समय है, तो क्यों रख रहे हैं, क्यों? हाँ, वो चापलूसी बहुत अच्छी करते हैं, चापलूसी में वो नंबर 1 है। तो दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे संगठनों में जो महिला संगठन है, जो महिला, उनके ऊपर जो मेल्स का, पुरुषों का जो प्रभाव रहता है, हावी रहते हैं वो लोग, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। और ये लेडीज़ की, ये एक तरह से महिलाओं का शोषण भी है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को खुद अपने जैसे फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। और दूसरी बात यह है कि जैसे फादर ने या मदर ने, किसी के फादर ने कोई रजिस्टर करा दी कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, उसके बच्चे, चाहे वो किसी भी काबिल ना हो, उनको आगे आगे जो अधिकार दिए जा रहे हैं। अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक किसी लेडी के फादर ने रजिस्टर कराई थी, एक बहुत बड़ी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे कंट्री में, हमारे भारत में नहीं, दूसरे कंट्री में। तो उसकी लड़की को आगे फिर, हालांकि वो लड़की नहीं है, वो भी +60 है, काफ़ी बड़ी है वो आंटी आंटी जी। तो लेकिन ये है कि ये ट्रेंड, अब उसको ना तो कोई इच्छा शक्ति है उसकी, ना उसको कोई नॉलेज है हिंदुइज्म की, ना ही वो चाहती है। तो
लेकिन उसको रहना है हमेशा वहाँ, कंट्रोल पूरा करना है। और उन्हीं उन्हीं के कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि हम उस संगठन को रहने ही नहीं देना चाहते। मतलब इस तरह की जो पॉलिटिक्स भी हो रही है और इस तरीके की जो बातें हैं, बातें बहुत हैं। खैर उसको छोड़ो आप, लेकिन मैं सिर्फ यही यही कि मेरी जो मेन मकसद है बात का वो समझ लीजिए कि हमारे संगठनों में जैसे लोग होने चाहिए वैसे नहीं हैं। और कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम्हें अभी क्यों लगा कि जो जैसे लोग हमारे संगठनों में होने चाहिए वैसे नहीं है पोस्टों पे। तो मैंने कहा इसलिए लगा कि अभी ऐसा हुआ है। पहले अगर अच्छे थे तो मुझे पता नहीं वो कौन थे। अभी जब मुझे लगा है तो मैंने बोला है कि नहीं। और सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही, सारे बोल रहे हैं, जो देखते हैं वो बोल रहे। तो ये जो एक परेशानी है, जो एक दुख है, वो चिंता है साथ में, वो हर जगह ही है, हर देश में है, हमारे देश की हर स्टेट में है, हर शहर में है। हर जगह यही है कि हमारे संगठनों में बहुत कम लोग रह गए हैं जो वाकई मतलब उन संगठनों के हिसाब से काबिल हैं। बाकी ज़्यादातर चापलूसों को जो है वो जगह दी जा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे संगठनों का। इसीलिए हमारा समाज कहीं भी कोई परेशानी होती है तो उनको ना तो कोई पूछने वाला होता है, ना कोई हेल्प करने वाला होता है, तो बेसहारा से बेचारे हैं। तो और हमारा समाज जब भी कोई मुश्किल आती है तो इन्हीं संगठनों की तरफ देखते हैं कि ये हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे क्योंकि उन संगठनों में ही सारे लल्लू पंजू जो है भर्ती हो गए, कर दिए। बाकी वामपंथी एंटर हो गए, पूरा बड़े बड़े ग्रुप्स जिनका जो एक मिशन के साथ आए हैं। और इस पे ध्यान देना चाहिए हमारे सीनियर्स को। और कई तो हमारे सीनियर्स भी घपलाई हैं, वो भी चापलूसी के बेस पे ही सीनियर्स बन गए, सीनियर पोस्टों पे पहुंच गए। तो मुझे नहीं पता कि मेरी इस बात रखने का कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन चलो मेरे दिल में जो मतलब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मैंने बोला है। और पता नहीं कोई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा और समझेगा भी कि नहीं, पर मैंने अपना जो है फ़र्ज़ निभाया, अपना कर्म किया। देन भगवान कृष्णा की इच्छा। जय श्री राम, भारत माता की जय। नमस्कार।